बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बीजेपी मुख्यालय जाएंगे। शाम 5:30 बजे बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे पीएम मोदी। मुख्यालय से कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। बीजेपी मुख्यालय में बड़े जश्न की तैयारियां की जा रही हैं। दिल्ली में जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीजेपी मुख्यालय पर यह संबोधन देखने वाली बात होगी किस तरह का रहेगा, क्योंकि हर बार जब भी इलेक्शन बीजेपी जीतती है तो बीजेपी मुख्यालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं और अपने कार्यकर्ताओं के साथ अपनी इस जीत को सेलिब्रेट करते हैं, अपना संबोधन देते हैं। तो आज 5:30 बजे बीजेपी मुख्यालय पर कार्यक्रम होगा और प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। जश्न की तैयारियां की जा चुकी हैं। वहीं जयपुर से बड़ी खबर, दिल्ली में बीजेपी की जीत पर गुलाबी नगरी में जश्न की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। जयपुर बीजेपी मुख्यालय पर जश्न माहौल, बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। दिल्ली में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत को लेकर प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर का बयान भी सामने आया है और उन्होंने कहा है कि दिल्ली की जनता ने मोदी पर भरोसा जताया है। डबल इंजन सरकार पर जनता ने फिर विश्वास जताया है। दिल्ली की जनता के समर्थन के साथ अब यमुना नदी भी साफ होगी। देखिए, ये जीत बीजेपी और नरेंद्र भाई मोदी की गारंटी पर जनता ने भरोसा जताया, ये उसकी जीत है। 27 साल के बाद अब बीजेपी का कमल खिलेगा राजधानी दिल्ली में, उसको किस तरह से देखते हैं? हम दिल्ली की राजनीति को भी शुद्ध करेंगे और स्वच्छ प्रशासन देंगे। पहले यमुना साफ होगी या फिर दिल? दोनों साफ होगा। आखिरी सवाल है मेरा कि दिल्ली आप जीत चुके हैं, पहले आप दिल्ली के जो काले लोग थे उनका दिल साफ करेंगे या फिर यमुना को साफ करेंगे? दोनों चीज करने का काम करेंगे। जहां हम आम जन को जो विश्वास की जो निराशा का वातावरण बना उसको दूर करने का काम करेंगे। चाहे किसान का बना होगा, महिला की सुरक्षा का विषय होगा, युवा के विश्वास का विषय होगा, व्यापारियों को जिस प्रकार से चीज निकल रही है उन सब का होगा, यमुना के शुद्धि का जो विषय है, इन सब विषयों को भारतीय जनता पार्टी एक रोड मैप बना करके पूरा करने का काम करेगी। मनीष सिसोदिया भाई साहब ये भी कह रहे हैं कि चूक हुई है इस चुनाव में भी, क्या मानते हैं चूक हुई है नहीं हुई है? चूक तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन आप बना, ये जो आपदा था उस आपदा से दिल्ली की जनता को मुक्ति मिली है। जहां देश भर में कई आपदाओं को आज कहीं रिलीफ करने का काम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ है, यहाँ भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने एक विश्वास खड़ा किया जिसके ऊपर जनता ने आज पर कौन इस बार बैठेगा, कौन मतलब दिल्ली का चेहरा? निश्चित रूप से बीजेपी का कार्यकर्ता होगा। जो होगा वो पूरे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, केंद्रीय नेतृत्व के रूप में एक अच्छा शासन देगा, इसका विश्वास है। आज दिल वालों को रख दिया है, किस तरह से देखते हैं बड़ी जीत को? आज दिल्ली में जो जीत हुई है, हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी और भाजपा का दिल्ली का नेतृत्व है। इसके साथ साथ दिल्ली की जनता, मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और 10 साल से दिल्ली की जनता ने जो कष्ट झेले हैं, केजरीवाल जी झूठ बोलते रहे, झूठ पर झूठ बोलते रहे, छल कपट धोखा देते रहे, उससे दिल्ली की जनता का पीछा छूटा है। और अब दिल्ली में डबल इंजन की सरकार होने के नाते दिल्ली का विकास होगा। पूरी दुनिया दिल्ली आती है और दिल्ली को देख करके भारत का आंकलन करती है। वहाँ की सड़कें, वहाँ की व्यवस्था, वहाँ का प्रबंधन, तो अब दिल्ली गतिशील होगी और उससे देश भी गतिशील होगा। लगातार जैसे महाराष्ट्र की बात हो, हरियाणा की बात हो, पहले राजस्थान और फिर अब लगातार तीसरी बार दिल्ली में अब पहला कमल का फूल खिलने वाला है। 27 साल के बाद जो सपना देखा था वो आज जाके पूरा हुआ है। 10 साल की आपने बात की लगातार कि 10 साल के बाद कमल जो परेशान थी आपसे, अब उसको लगातार दिल्ली की जनता ने नकारा है। तो ये किसके, मोदी जी की नीतियाँ है या फिर जो बीजेपी के जो जवान थे उन्होंने जहाँ काम किया है उसका नतीजा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो विकास का एजेंडा है, उस विकास के काम को देख करके ही ये सारा कुछ हुआ है। यानी जनता देखती है कि कहाँ डेवलपमेंट और विकास हो रहा है और डेवलपमेंट विकास को देख करके जनता ने तय किया है। मैं ये निवेदन करता हूँ कि भाजपा वहाँ काम करेगी। ये थे हमारे साथ पूर्व सांसद सुबेरन सरस्वती थी, जिन्होंने हमें बताया किस तरह से दिल्ली में आज कमल खिला है। कैमरा पर्सन मनतीश के साथ राहुल जहांगीर, जयपुर। वहीं जयपुर जेडीए से जुड़ी खबर आ रही है। जेडीए का अवैध निर्माण पर पीला पंजा चला। जेडीए लगातार अवैध निर्माण पर कार्रवाई कर रहा है। ग्राम माचवा से सबरामपुर रोड पर 2 दुकानों की बाउंड्री को ध्वस्त किया गया है।
अवैध निर्माण पर कार्रवाई कर रहा है। जयपुर में एक बार फिर से जेडीए ने अवैध निर्माण पर पीला पंजा चलाया है। वहीं अलवर सांसद खेल उत्सव में कबड्डी, कुश्ती, दौड़, खो खो समेत अन्य खेलों का फाइनल मैच इंदिरा गांधी स्टेडियम में हुआ। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि खेल उत्सव में युवा और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजन के अनुसार काम करने में लगे हुए हैं। स्थानीय प्रशासन का सहयोग रहा है। ये मेरी सफलता नहीं है, ये सबकी सफलता है। तो खेल उत्सव में बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया जा रहा है और आप देख ही रहे हो कि मैदान पर ये उत्साह है। प्रधानमंत्री जी के जो दो बड़े विषय हैं, एक उनका है खेलो इंडिया और एक है लखपति दीदी बनाने का अभियान। तो हमने आज पूरे अलवर जिले से हमारी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में महिलाएं लगी हुई हैं, उनकी भी स्टॉल लगाई है। आपने देखा है बड़ी संख्या में महिलाएं आई हैं और इनके रोजगार को बढ़ाने के लिए भी हम एक बड़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम अलवर में शुरू करने वाले हैं, ताकि हमारी महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने और नौजवान खेलें। एक पॉजिटिव स्पिरिट के साथ काम करना चाहिए। सबके अंदर ताकत है, उस ताकत को आगे बढ़ाना चाहिए। और मैं बधाई देना चाहूंगा सारे हमारे कोचेस का, पीटीआई का, टीम का, यहाँ जिन्होंने भी इसमें सहयोग किया है कि पूरे अलवर ने इसको एक मूवमेंट की तरह अपनाया। और मैं मानता हूँ ये लगातार चलेगा तो इसके बड़े अच्छे हमें पॉजिटिव परिणाम देखने को मिलेंगे। 9 में सर जीत के ये लोग सर इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर जाएंगे। धीरे धीरे कराएंगे। मैं मानता हूँ ये जो हमने अभी गेम कराए हैं, हमने कुछ खेल स्टेडियम्स के लिए पैसे भी दिए हैं। और जब गर्मियों में बच्चे फ्री रहते हैं तो अलवर सांसद खेल उत्सव की तरह और प्रशासन के साथ सहयोग करके हम गांव में अच्छे ट्रेनिंग कैंप कराएंगे। फिर जिसमें प्रतिभा होगी वो आगे बढ़ेगा। क्या देख जी, मैराथन की पूरी तैयारी है और पहली बार कल 21 किलोमीटर की और 10 किलोमीटर की, एलीट भी, फोर्सेस की भी, कॉर्पोरेट्स की भी, और सबसे बड़ी बात है दिव्यांग लोग। वहीं जयपुर में नगर निगम हेरिटेज आयुक्त अरुण कुमार हसीजा ने रोड डिवाइडर का निरीक्षण किया। इस दौरान कई जगहों पर सूखे पौधों और डिवाइडर्स की खस्ता हालत देखकर नाराजगी भी जाहिर की। आयुक्त अरुण हसीजा ने मौके पर उपायुक्त उद्यान मोनिका सोनी को बुलाकर ठेकेदार का भुगतान रोकने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कार्य की गुणवत्ता की जांच कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पाली से बड़ी खबर आ रही है। औद्योगिक थाना क्षेत्र में स्थित उप डाकघर में घोटाला हुआ है। एनएससी घोटाले की जांच करने आज सीबीआई की टीम पाली भी पहुंची थी और घोटाले की जांच के लिए यहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। डाकघर के रिटायर्ड उप डाकपाल के बंगले पर टीम पहुंची और यहां पर छापा मारा गया। और अब खबर अलवर से है, जहां पर बाड़मेर के सेड़वा सीएचसी में एसडीएम की ओर से डॉक्टर के साथ की गई अभद्रता के विरोध में पिछले 7 दिनों से अलवर के डॉक्टरों का 2 घंटे का कार्य बहिष्कार जारी है। हड़ताल में अलवर के अलावा कोटपुतली, बहरोड के डॉक्टर भी शामिल हैं। दरअसल 2 फरवरी को बाड़मेर के एसडीएम बद्री नारायण ने निरीक्षण के दौरान डॉक्टर के साथ अभद्रता की थी। इनसे राज्य का, प्रदेश का एक चिकित्सक, सेवारत चिकित्सक आंदोलनरत है और इसका आप वजह जानते हैं भली भांति तरीके से कि जिस तरीके से वो दम्भी एसडीएम जो रील का प्रेमी है और छपास रोग से ग्रस्त आदमी है, वो गया है एक चिकित्सक के पास, 250 लोगों की लाइन वहां लगी हुई है, मरीजों के बीच में जाकर उसने अपने छपास शांत करने के लिए जिस तरीके से उसको धमकाया है और पुलिस की धमकी दी है और मारा नहीं बस, और कमी कुछ छोड़ी नहीं। उसने गुरबान पकड़ के उसने उसको कंधे पे हाथ रखते हुए बाहर लाया ओपीडी से और किसी एक मरीज को देखने के लिए लेके गया है, जबकि उस मरीज का पहले से ही उस चिकित्सक द्वारा इलाज शुरू कर दिया गया था। और उसके पश्चात जो और लाइन में लगे हुए वेटिंग में थे मरीज, उनको देखने के लिए वो। चंबा रामगढ़ से खबर है, जहां पर क्षेत्र में नहीं थम रही चोरी की घटनाएं। विद्युत ट्रांसफार्मर को चोरों ने निशाना बनाया और ट्रांसफार्मर से कॉपर और ऑयल चुराकर फरार हो गए। चोरी की घटना से ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। ग्रामीणों ने पुलिस को अब सूचना दी है। माथासुला गांव स्थित खेराम की ढाणी का ये मामला बताया जा रहा है।
चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ट्रांसफार्मर से कॉपर और ऑयल चुराकर चोर भागे। चोरी की घटना के चलते ग्रामीणों में काफी रोष है। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जयपुर के जम्वा रामगढ़ से खबर है, चोरी की घटना सामने आई है और कॉपर और ऑयल तक चोर चुरा ले गए। क्षेत्र में लगातार एक के बाद एक चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कोटपुतली के विराटनगर में कुंभ में स्नान करना एक परिवार को भारी पड़ गया जब चोरों ने मकान का ताला तोड़कर 10 लाख रुपए से अधिक नगद और लाखों रुपए के गहने चुराकर वारदात को अंजाम दिया। मकान मालिक के अनुसार रसोई में रखा परचून के सामान पर भी चोरों ने हाथ साफ कर दिया। वहीं पीड़ित ने प्रागपुरा थाने में मामला दर्ज करवाकर जल्द मामले का खुलासा करने की मांग की है। सर हम 8 बजे 5 तारीख को प्रयागराज सारे परिवार के साथ घूमने गए हुए थे और हम तकरीबन 3 दिन में घर पे आज सुबह 7 बजे घर पे आए हैं। तो हमें दूरभाष के जरिए अड़ोसी पड़ोसी के माध्यम से हमें पता चला कि हमारे मकान में कुछ चोरी की वारदातें हुई हैं। तो हमने आकर अब संभाला सबको, तो सभी अलमारियां वगैरह लॉक वगैरह। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बीकानेर के खाजूवाला से बड़ी खबर आ रही है। बीडी नहर में तैरता आया एक अज्ञात व्यक्ति का शव। बीडी नहर में शव मिलने से आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। खाजूवाला के गांव 14 बीडी के पास नहर में अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। शव देखकर स्थानीय ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद खाजूवाला पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस अभी फिलहाल शव की शिनाख्त के प्रयास कर रही है। खाजूवाला के 14 बीडी गांव का ये मामला बताया जा रहा है। वहीं सिरोही के पालड़ी से बड़ी खबर, 4 लेन हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। सड़क क्रॉस करते समय बाइक चालक को ट्रेलर ने जबरदस्त टक्कर मार दी। हादसे में एक महिला और एक पुरुष की मौके पर मौत भी हो गई है। हादसा इतना भीषण था कि मृतकों के शव तक क्षत-विक्षत हो गए। पालड़ी थाना क्षेत्र के अरटवाड़ा के पास यह हादसा हुआ है। सूचना पर पालड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मृतकों की शिनाख्त के प्रयास शुरू कर दिए हैं। वहीं बूंदी के इंडोली में चतरगंज में अतिक्रमण हटाने गए प्रशासन के सामने 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। पुलिस ने दोनों पक्षों को छुड़वाया और पुलिस थाने लेकर उन्हें पाबंद किया। वहीं सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है, जिस पर क्षेत्रीय विधायक अशोक चांदना ने ट्वीट कर प्रशासन पर तंज कसा है। दिनांक 7 फरवरी को तहसीलदार जी, डीवाईएसपी साहब और एसएचओ दबलाना पुलिस लाइन से जाता चतरगंज पंचायत क्षेत्र में अतिक्रमण को लेकर के मौके पर 2 जेसीबी के साथ पहुंचे थे, जहां पर अतिक्रमण हटाया जा रहा था। सरपंच प्रतिनिधि सीपी गुंजल व उसका भाई और प्रमोद शर्मा, जिनकी जमीन का इसको लेकर के विवाद चल रहा, उसके दौरान ये दोनों आपस में झगड़ गए थे। झगड़ने पर पुलिस जाता मेरे द्वारा तुरंत इनको लाइन पर दोनों को छुड़ा दिया गया था और दोनों ने झगड़ा करने पर इनको दोनों पर थाने को लेके आए थे, जहाँ पे दोनों के खिलाफ इज्जती कार्रवाई की जा चुकी है, पाबंद किया जा चुका है और किसी प्रकार की किसी ने रिपोर्ट लिखे नहीं दी है। वहीं डीडवाना के बलिया रोड पर स्थित एक पशुपालक के बाड़े में अज्ञात जंगली जानवरों ने हमला कर 3 बकरियों को मार डाला। हिंसक जानवरों के हमले से पशुपालकों में दहशत फैल गई। वहीं वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची है। बकरियों की मौत से पशुपालक को काफी नुकसान हुआ है। लोगों ने पशुपालक को मुआवजा दिए जाने की मांग उठाई है। पूरी घटना ऐसे हुई है, बेचारे गरीब बंदे हैं ये, तो अंदर है ना, इसके अंदर सूते पड़े थे कमरे में, तो 3 बकरी को कोई जानवर, ये पता नहीं है जानवर कौन सा आया था, खा गए उनको, इनका खून चूस गए। तो गरीब बंदे हैं बेचारे, ये इनकी है ना कार्रवाई करी जावे।
तो है ना ये पालस करके बेचारे ना पत्थर घेर के 100-200 रुपए का काम करके रोटी खाते हैं। इनके पास हारी को पैसे नहीं रहते, बीमारी को पैसे नहीं रहते, जिनानी उसकी बीमार रहती है। बहुत रुपया लगा चुके हैं, लेकिन है ना बेचारे कहीं कहीं बिच्चा मांग के ये दवाई पानी लेते हैं। तो इनका बहुत गरीबी ज्यादा है इनके। रात को सो रहे थे, रात को डीजे भी बाज रहा था, जो रात को पता नहीं क्या जानवर आया क्या नहीं, तीनों बकरियों को खा गए। अब हमको पता नहीं कौन सा जानवर है, क्या जानवर नहीं है वो। अब भेड़िया हो पता नहीं क्या है वो, ये तीनों बकरियों को खा गया हमारे। कब पता चला आपको? हमको सुबह 4 बजे पता चला। फिर आपने क्या कार्रवाई की? कार्रवाई की, पुलिस वाले को बुलाया, मीडिया वाले को बुलाया, कंप्यूटर को बुलाया। कितना नुकसान हुआ बकरियों को? नुकसान 50-60 हजार का था। वहीं बांसवाड़ा की गढ़ी सीबीईओ कार्यालय परिसर का विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गंगा जल से शुद्धिकरण किया है। आपको बता दें कि बसंत पंचमी के दिन गढ़ी के सीबीईओ कार्यालय के परिसर में एक शादी समारोह के दौरान चिकन बिरयानी बनाने का मामला सामने आया था, जिसकी वजह से ये शुद्धिकरण किया गया। इसी के साथ जल्द कार्रवाई करने की मांग करते हुए गढ़ी नायब तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा गया है।